दोस्तों, हम न्याय का मंदिर कहते हैं न्यायालय को। जो सम्मानीय न्यायालय है उसे हम न्याय का मंदिर कहते हैं। भगवान का मंदिर जहाँ आप हम सभी जाते हैं वो भगवान का मंदिर है। और स्वास्थ्य का मंदिर ये हम अस्पताल को कहते हैं। और भगवान डॉक्टर। क्या होगा कि आप भगवान के मंदिर में जाएं और वहाँ पे पुजारी आपके दुख तकलीफ़ों को उसके लिए निवारण हेतु कोई हवन पूजन ना करके वो मंदिर में केवल झाड़ू पोछा ही करते रहे या मंदिर के अन्य कामों में व्यस्त रहे पूजा के अलावा। ठीक वैसे ही जिस स्वास्थ्य के मंदिर में हम अपने दुख तकलीफ़ों में पहुंचते हैं यानी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इस पे गौर ना किया जाए और किसी अन्य चीज़ों पे ज़्यादा गौर किया जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक के संघर्ष विश्लेषण के इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे विश्लेषण करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्वास्थ्य सुविधाओं पे। वैसे स्वास्थ्य सुविधा अपने आप में ही शब्द का मतलब है एक सेवा, यानी कि सेवा भावना से ओतप्रोत लोग इस कार्य से जुड़ते हैं। यहाँ पे लोग दुख तकलीफ़ों में आते हैं। अस्पताल में अमूमन हम इसलिए जाते हैं कि हमारा शरीर स्वास्थ्य है वो जब ठीक नहीं रहता है, हम तकलीफ़ों में रहते हैं, तब हम उपचार के लिए जाते हैं। तो अभी ज़रा गौर फरमाइए इस भव्य इमारत, इन बिल्डिंगों पे। शायद इसे आप पहचान पाएंगे क्योंकि ये हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल है। जी हाँ, जिसे हम अपने यूनियन टेरिटरी यानी कि राज्य अस्पताल कहते हैं, स्टेट हॉस्पिटल। और इस वक्त हम इस विषय पे चर्चा इसलिए भी करेंगे, ये ज़रूरी भी है कि एक अस्पताल अमूमन किसी भी क्षेत्र में हो, देश के कोने में हो, विश्व के कोने में हो, सबसे पहला मकसद अस्पताल निर्माण का, भव्य बिल्डिंग, उस पे कमरे में आप ये हॉस्पिटल में भी आप देख सकेंगे कि ईसीजी का कमरा है, यूएसजी का कमरा है, इसमें एक्सरे के कमरे हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनके बैठने के कमरे हैं, सर्जन स्पेशलिस्ट, ब्लड बैंक है, ब्लड सेपरेशन यूनिट है, आईसीयू है, तमाम वार्डें हैं जहां स्टाफ बैठने के प्रबंध है, लाखों करोड़ों की मशीनरीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं जिससे हमारे इलाज के लिए सुविधा प्राप्त होती है। इन तमाम चीज़ों का होना और इसे रखने का केवल और केवल एकमात्र मकसद पूरे विश्व में ही एक ही है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और लोगों की जान बचाने की कोशिश। लोग उम्मीद लेकर जाते हैं, बीमार लोग उम्मीद लेकर जाते हैं कि अस्पताल में हमें बेहतर सुविधा मिलेगी और इलाज बेहतर ढंग से होगा
और हमारे जो है जान बच पाएंगी। और जो इस क्षेत्र में नौकरी के लिए अर्जियां देते हैं, आते हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हो, डॉक्टर्स हो, अक्सर अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि इस सेवा के कार्य में मैं अपना तन मन से सेवा करूंगा और इसमें कोई चूक नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। मगर नौकरी के 3 साल बाद ही ये सेवा भावना बिल्कुल धुएं की तरह गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि खासकर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कि पेशेंट हो या पेशेंट के अटेंडर, वो डॉक्टरों से बात करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। कारण आपने गौर किया होगा कि एटीट्यूड, एक आपके पेशेंट एडमिट हैं, उसके साथ अटेंडर मौजूद है, डॉक्टर साहब के दाखिल होते ही वो अटेंडर को बाहर कर दिया जाएगा। कहना है कि भीड़ होती है तो दिक्कत होती है डॉक्टरों को, लेकिन यहाँ तक कि उन पेशेंट के अटेंडरों को भी बाहर कर दिया जाता है जो बेड रिडन है, जो बेड से अपनी मर्जी से ना उठ सकते हैं, ना हिल डोल सकती हैं। ऐसे मरीज भी हैं जिनके रात के रिपोर्ट, जो अटेंडर वहाँ रात को मौजूद था या रहते हैं, उनको ही मालूम है, उनको तक नहीं रहने दिया जाता। आप किसी स्टाफ को कॉटन के लिए या आईवी ख़त्म हो रहा है या आईवी लगाना है, इसके लिए आप 1 बार से 2 बार स्टाफ को कह भी नहीं सकते। 2 से 3 बार अगर उनके ना आने पे आप कहने गए तो उनके तेवर कड़े हो जाते हैं, उनका बर्ताव बदल जाता है, रवैया बातचीत का बदल जाता है। और मगर वो इस क्षेत्र में, सेवा की क्षेत्र में लगे हुए हैं और दावा भी करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं उनको दूसरे अन्य, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी के सभी ऐसे हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से भी ये एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि ऐसे स्टाफ नर्स भी मौजूद हैं इस अस्पताल में, जीबी पंत हॉस्पिटल में, जिनके ड्यूटी प्रारंभ होते ही, उनका चेहरा देखते ही मरीजों का दिल और आँखों में खुशी झलकती है। उनको लगता है कि आज ये स्टाफ दीदी की ड्यूटी है। और वहीं कई ऐसे स्टाफ्स हैं जिनको ड्यूटी पे आते ही और देखते ही मन खराब हो जाता है पेशेंटों का, अटेंडरों का, लेकिन वो उससे सीख नहीं लेना चाहते। पेशेंट के अटेंडरों को बाहर क्यों किया जाता है, ये भी एक मसला है, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं चाहते हैं कि भीतर कोई अटेंडर रहे। उसके बाद जब स्टाफ नर्स या वार्ड बॉय कुछ पूछने पे पेशेंट के बारे में जवाब नहीं दे पाती है, तब वो खोजने निकलते हैं अटेंडर को। और जब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अटेंडर यहाँ क्यों नहीं है, तब कहते हैं सर अटेंडर पता नहीं, वो रहता नहीं है, चला जाता है। लेकिन बाहर करने वाले भी यही होते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं,
इस उम्मीद के साथ कि उपचार अच्छा होगा, बर्ताव अच्छा होगा, उनके प्रति रवैया अच्छा होगा, और ऐसे नकारात्मक रवैये के कारण धूमिल हो रही है छवि हमारे स्टेट हॉस्पिटल की। लेकिन दावे लगातार अपनी जगह कायम है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है। क्या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का मतलब सिर्फ यही रह जाता है कि बड़ी बिल्डिंगें, स्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाए, मशीनरीज लगा दिया जाए, स्टाफ सफिशिएंट हो, मगर जो रवैया होना चाहिए, जो अप्रोच होना चाहिए, जो रिश्ता डॉक्टर और मरीज के बीच होना चाहिए, स्टाफ नर्स और एडमिट पेशेंट के बीच होना चाहिए, क्या वो ज़रूरी नहीं है? आपने गौर किया होगा, यहाँ पे एक बात बता देना बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान दिया होगा, तमाम लोगों ने, कोविड के वक्त में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको एक तमगा दिया था, सर पे एक मुकुट, एक ताज पहनाए थे और इनको कहा था फ्रंट लाइन वॉरियर और कोविड-19 से लड़ने वाले योद्धा। ये तमगा तो उन्होंने ले लिया, ये ताज तो माथे पे पहन लिया, लेकिन इससे जुड़े तमाम जिम्मेदारियां, इसका एहसास इन्होंने शायद नहीं किया था। और इसका नज़ारा देखने को कई बार हमें मिले, अस्पताल में भी मिले, कि आप उस वक्त में जहां लोग एक दूसरे को छूना मना था, किसी के कपड़े छूने मने थे, मना कर रखा था, सैनिटाइज करना ज़रूरी हो गया था, मास्क पहनना ज़रूरी हो गया था, वहाँ पे लोग परेशान थे अपने मरीज़ों को लेकर, जो साधारण मरीज़ भी एडमिट थे वार्डों में। कोई भी अटेंडर मरीज़ की तकलीफ़ देखकर 1 से 2 बार जो सिस्टर ड्यूटी पे होती थी या वार्ड बॉय ड्यूटी पे होता था, उसको जाकर वो तकलीफ़ नहीं बता सकते थे। अगर वो 1 से 2 बार अगर उनको कह देते कि सर हमें कॉटन की ज़रूरत है, पेशेंट का मुंह पोंछना है, तो वो तुरंत भड़क जाते थे और वार्ड बॉय को कहते थे कि पुलिस बुलाओ, ये बहुत तंग कर रहा है, हाँ ये परेशान कर रहा है। और आप चाहकर भी सहूलियत के लिए कोई चीज़ें उनसे नहीं पूछ सकते थे, और ज़्यादा आप पूछते तो कहते हमारे ऊपर इतना लोड है, हम इतने परेशानी में हैं, हमारे ऊपर इतने सारे समस्याएं हैं, हमें ये देखना है, हमें उसे देखना है। तो हमारा सवाल एक ही है कि आपको इस नौकरी में आने से पहले एहसास था कि आप किस क्षेत्र में नौकरी में आ रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था ये सेवा का क्षेत्र है, वो भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे इंसानियत ज़रूरत है, ज़रूरी है इंसानी भावनाओं की कदर करना, उसकी समझ होना, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से जूझने की मानसिकता जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इस क्षेत्र में आते हैं। क्या केवल सिर्फ महीने के तनख्वाह की वजह से, अलाउंस की वजह से आपने नौकरी ज्वाइन की? जब आपको पता है आप शॉर्ट टेम्पर हैं, आपसे इतने सारे पेशेंट, इतने सारे दबाव, ऊपरी दबाव आप झेल नहीं सकते, तो आपको इस नौकरी में आना ही नहीं चाहिए था। परंतु कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप इनको कुछ कह सकते।
अब इसके बाद कहीं पे आप अमूमन आपने देखा होगा, उसी दौरान लगातार ऑल इंडिया रेडियो में इनके अधिकारी जो हैं वो संबोधित करते थे और जनता को आश्वासन देते थे, आश्वासित करते थे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में हर चीज़, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आपको बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैनिक तब भी चल रहा था। छोटी से छोटी चीज़ें, ग्लव्स स्टाफ्स के पास नहीं थे। आपको याद होगा कि जो वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो काम कर रहे थे या अटेंडर थे, वो ग्लव्स मुहैया करवा रहे थे। मेडिकल के सामने वाले कैंटीन पे ग्लव्स बेचे जा रहे थे। अस्पताल के बाहर हर दुकान में लोग खरीदारी कर रहे थे ग्लव्स के, कॉटन्स के, क्योंकि उनके परिजन एडमिट थे या फिर कोई उनके अन्य सदस्य फैमिली के। क्यों ये खरीदने की नौबत आई? जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास तमाम साधन उपलब्ध थे। और इसके बाद, ये तमाम दावों के बाद, आज एक और चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और प्रासंगिक है इस वक्त, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की बात हो रही है। दावे कई हज़ार हो रहे हैं, बारंबार हो रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर है। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं, जिक्र करना भी ज़रूरी है। 25 अप्रैल जो गुज़रा है, 25 अप्रैल जो वर्ल्ड मलेरिया डे था, जानते हैं कई वर्षों से, सदियों, कई दशकों से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये मलेरिया से आक्रांत होता रहा है। और इस वक्त भी जो सर्वाधिक मलेरिया प्रोन जोन कहा जाता है, जो इफ़ेक्टेड है, वो आपके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। नॉर्थ और मिडिल अंडमान इतने ज़्यादा तौर पे मलेरिया से अफेक्टेड नहीं है, और साउथ अंडमान, हमारा दक्षिण अंडमान का क्षेत्र, मगर ननकौरी ग्रुप ऑफ आइलैंड से तमाम आइलैंड काफ़ी जूझ रहे हैं और इसे माना जाता है कि मलेरिया प्रोन जोन है, एफेक्टेड एरिया है। केसेस भी कई आ रहे हैं। और पिछले 25 अप्रैल जो मैं जिक्र कर रहा था, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। तमाम बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग स्टेट में, हमारे स्टेट में, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यक्रमों में हिस्सा लिए। और अब जो सामने आ रहा है वो जून का महीना जो पूरा, इसे मलेरिया मंथ कहा जाए, मलेरिया मंथ है ये। इसके बाद जो जुलाई का होगा, जुलाई महीना जो है ये पूरा डेंगू का महीना होगा, एंटी डेंगू एंड एंटी मलेरिया। यानी कि सरकार, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर बहुत ही सीरियस हैं और बाकायदा इस पे निगरानी कर रही है। समय समय पे गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य सेवा के हाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ननकौरी यानी ननकौरी आइलैंड के लिए जो ज़रूरत महसूस हुई एक असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर के लिए, और प्रशासन ने
बिल्कुल इस पर ध्यान देते हुए वहाँ पे पोस्ट भी AMO जिसे असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर कहते हैं, उसके पोस्ट भी क्रिएट कर दिए गए। और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 2 साल से, करीब 2 साल से AMO के पोस्ट क्रिएट होने के बावजूद जिस शख्स को यहाँ से AMO को हेडक्वार्टर से ननकौरी जाना था वो अभी तक नहीं गया या उसे नहीं भेजा गया है। जिम्मेदारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की होती है, इसलिए ये शब्द बिल्कुल सटीक होगा कि उन्हें भेजा नहीं गया, जिसके कारण से वहाँ तमाम दिक्कतें हो रही हैं। मलेरिया केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ डे टू डे मलेरिया के जो कार्य पद्धति है उस पर बाधा आ रही है। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ 7 सालों से लगातार बैठा हुआ है हेडक्वार्टर में। क्या ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो किसके शय से, किसके आशीर्वाद से और किसकी सहायता से वो अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ है, और जिसको नहीं भेजा जाना अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। वहाँ के लोग त्रस्त हैं मलेरिया से। जो DMO निकोबार में जिनका जाना तय हुआ था, उनका फैमिली जो मेडिकल बैकग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड के तहत उनकी बीमारी कुछ बहुत सीरियस बीमारी है, जिसके कारण से उनको मेडिकल बोर्ड से ही सर्टिफाई किया गया है। इसलिए वो DMO निकोबार नहीं जा पाए। निकोबार के DO मायाबंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये AMO ननकौरी क्यों नहीं पहुंचा है, मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि DD मलेरिया के ऑर्डर नंबर 131 के तहत डेटेड 22 मार्च 2021 DD मलेरिया लिखते हैं इनके ऑर्डर नंबर में, AMO को ननकौरी में भेजना आवश्यक है, उसे भेजा जाए। और यही हमारे हेल्थ सेक्रेटरी इनके कहने के अनुसार, इनके ऑर्डर के अनुसार तब से लेके आज तक ना उनको भेजा गया, ना इस पे गौर किया गया। इसके बाद मजबूर होकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट BJR हॉस्पिटल कार निकोबार, उन्होंने 8 तारीख चौथे महीने के 8 तारीख 2022 DHS को सिग्नल भेजा इस बाबत कि AMO कार निकोबार, AMO ननकौरी और DMO कार निकोबार, AMO ननकौरी ना होने के कारण वहाँ पे कार्य में बाधा आ रहा है। कोई ऑथोराइज्ड पर्सन या ऑफिसर वहाँ पे मौजूद नहीं है, और 1.5 साल से यहाँ पे ये पद जो है वो खाली पड़ा है, और यहाँ पोस्टिंग अभी तक कोई किया नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य सेवा के बेहतर होने के दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। अगर मलेरिया से यहाँ किसी की मौत हो जाती है, DDT का छिड़काव नहीं हो रहा है, यहाँ पे आइलैंडों में DDT का छिड़काव लगभग नील है, 0 है, बाकी प्रोग्रामिंग नहीं चल रहा है मलेरिया से जुड़े, तो हो सकता है इससे एक जवाब आए DHS के ओर से कि वहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद है। तो अगर इंस्पेक्टर से ही अगर काम चल सकता था
तो इतने तामझाम, इतने हेडेक, इतनी समस्याओं पे गौर करने के बाद प्रशासन को, हायर ऑफिशियल्स को प्रशासन के क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि एएमओ के पोस्ट को क्रिएट किया जाए। तो डीएचएस खुद ही कह देते कि सर यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं है, इंस्पेक्टर ही संभाल लेंगे। वैसे ऐसे कहा जाए तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, डायरेक्टर की क्या आवश्यकता है, डिप्यूटी डायरेक्टर ही संभाल लेंगे, वो भी कार्यभार देख सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। इस पर गंभीरता से विचार करने होंगे कि स्वास्थ्य सेवा कोई खिलवाड़ का क्षेत्र नहीं है। अपनी निजी सोच को या उसके चलते पूरे डिपार्टमेंट को चलाने का रवैया ये बिल्कुल सरासर गलत है और किसी भी सूरत में ना हायर अथॉरिटी इसको बर्दाश्त करेगी और ना ही जनता में इसके लिए आपके प्रति कोई स्नेह और आदर की भावना या संदेश पहुंच रही है। जनता ये जानना चाह रही है बारंबार लगातार कि हमारे स्वास्थ्य सेवा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो रही है, मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं हो रही। हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट सारे उपलब्ध है, हमारे पास डॉक्टर हैं, बेहतर डॉक्टर हैं, हमारे पास स्टाफ नर्स है, जैसे हमने कहा कि अच्छे स्टाफ नर्स भी हैं, अच्छे वार्ड बॉय हैं, अच्छे लैब टेक्नीशियंस हैं, लेकिन जो नहीं है वो है इच्छा। और हमें लगता है, हम अपने न्यूज़ संघर्ष विश्लेषण के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे आप अपने स्टाफ्स को, तमाम स्टाफ सारे सेक्शन के, इनको आप हाई स्किल करने के लिए ट्रेन करते हो, ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ही 6 महीने में एक बार कम से कम इनको रिलेशनशिप, बर्ताव पेशेंट के साथ, उनके परिवार के साथ, लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, इसके भी ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए और देना आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ रूड, एडामेंट, भावनाहीन ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है और इससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं हो सकती। बेहतर स्वास्थ्य सेवा इन तमाम चीज़ों की, आप कह सकते हो, एक मिलावट है, जॉइंटली है, एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे इंटरनली कह लीजिए या एक्सटर्नली। व्यवहार पे ध्यान दें स्वास्थ्य सेवा के तमाम लोग, और कोशिश क्यों ना करें आप, हमारे पास अच्छे ड्रेसर मौजूद है, ऐसे ड्रेसर्स भी जीबी पंत हॉस्पिटल में हैं जिनको लोग देवदूत मानते हैं। बड़े से बड़े जिनके लगा था केसेस में कि पैर काट देने पड़ेंगे, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से और उस ड्रेसर के ड्रेसिंग स्किल से आज वो इंसान अपने पैरों पे चल रहा है। ऐसे स्टाफ नर्स मौजूद है जिनके प्रयास से, जिनकी सेवा से पेशेंट ठीक होके जाने के बाद आज भी जब कोई जीबी पंत अस्पताल से कोई पेशेंट जाता है तो उस स्टाफ नर्स के बारे में पूछताछ अवश्य करते हैं कि वो दीदी कैसी है, वो स्टाफ नर्स दीदी कैसी है, वो वार्ड बॉय भाई कैसा है। क्यों नहीं वैसे बनना चाहते हैं, क्या दिक्कत है। आप सिर्फ और सिर्फ
फैसिलिटीज़ मिले, आप उसके लिए मांग उठाते रहें, लेकिन जो छोटी सी चीज़ आपके जेब से जिसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है, व्यवहार, एक सुंदर व्यवहार और तालमेल, ये आप क्यों नहीं दे सकते, जिसकी आवश्यकता आज और इसकी प्रासंगिकता आज के दौर में बहुत और बहुत आवश्यक है और ज़रूरी भी। आज इस भाग में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े चर्चाओं का दौर लंबा है। हम अगले अंक में इसको और कई और सेक्शंस को और मुद्दे को सामने लाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ कि स्वास्थ्य विभाग इस पे गौर करे और जल्द से जल्द मलेरिया मंथ जो शुरू और एंटी मलेरिया मंथ जो शुरू हो रहा है, एंटी मलेरिया मंथ से पहले एएमओ को वहाँ पे भेजकर आप अपने काम को अंजाम दें, लोगों में एक विश्वास कायम करें, वहाँ के जनजातियों में ट्राइबल्स जो भाई बहन हैं उनके बीच में एक अपनी जो एक छवि है उसको बेहतर करे और प्रशासन इस पे गौर करे। इसी की उम्मीद के साथ आज मैं अनूप दत्ता न्यूज़ संघर्ष आज तक में संघर्ष विश्लेषण की कड़ी में यहीं तक, और इसके बाद अगले कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। विषय और जानकारियाँ, बातें अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिएगा।